brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। के चारों विधायक और मंत्री बेकार हैं और ये सब बाहरी हैं और सवेरे वाली गाड़ी पकड़ के चले जाएंगे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो हमने कहा भाई पढ़ा लिखा नहीं तो मैंने नहीं मना किया था कि आप स्कूल मत जाओ, आपको जाना चाहिए था। तो कह रहे मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। आपने कैसे ठीक कर दोगे भाई, आप हमको हमारे बात का जवाब दो। तो एकदम से गुस्से में खड़े हो गए और जो है माँ बहन गालियां देने लगे। इस बार जो है इस बार के चुनाव में भोले सिंह मेरे पास 3 बार आए और उन्होंने मुझसे मदद मांगी। मैंने कहा इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैंने उनको पूरे लोकसभा में मदद की। हर मीटिंग में गए उनके। मौजूदा सांसद कानपुर देहात के जो भोले सिंह के बीच में काफ़ी गहमा गहमी हुई है मीटिंग के बीच में। क्या ऐसे मुद्दे रहे थे, किस बात को लेकर इतना सब कुछ बवाल हुआ है, क्या है पूरा मामला सर, किस तरीके से आप देखते हैं क्या रहा? देखिए हमने तो जो कुछ भी बात कही वो जो दिशा के निर्देश हैं उनके दायरे में कही कि दिशा की बैठक जो है दिशा के निर्देशों के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन भोले सिंह जी जो उसके चेयरमैन हैं वो जो है उसको अपने घर की दुकान की तरह चला रहे। उन्होंने अपने 4 लोगों को भारत सरकार के रूरल मंत्रालय से उनको नॉमिनेट करा के ले आए। वही चारों लोगों ने जिनको नॉमिनेट करा के लाए वही अभी थोड़े दिन पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसपे ये आरोप लगाया था कि कानपुर देहात के चारों विधायक और मंत्री बेकार हैं और ये सब बाहरी हैं और सवेरे वाली गाड़ी पकड़ के चले जाएंगे। और इस पे जो है उत्तर प्रदेश की हमारी भाजपा ने उनको नोटिस भी दिया हुआ है, उसका उन्होंने जवाब दिया है। तो वही लोग जो है इनके इसके मेंबर बने हैं। अब ये करते क्या है कि उन्हीं मेंबरों से ये लोग सवाल उठवाते हैं। जैसे HL एग्रो है हमारे यहाँ, बहुत अच्छी फैक्ट्री चल रही है, करोड़ों रुपया सरकार को टैक्स दे रही है, उसकी जांच करो। एक वो आरती डिस्टिलरी है जो शराब बनाने की फैक्ट्री है, वो करोड़ों रुपया सरकार को टैक्स दे रही है। और जब ये तुम्हारा कोरोना काल आया था तो उसने जो है अपने CSR फंड से यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी कानपुर देहात में लगाया था, वो करोड़ों रुपया टैक्स दे रहे हैं इनको। तो ऐसे जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो हैं जैसे एक स्पर्श है, इन सब फैक्ट्रियों को टारगेट करते हैं, फिर वहाँ पे अपने लोगों को भेजते हैं, अधिकारी भेजते हैं। जैसे अभी आरती एडिबल में इन्होंने भेजा अपने राजेश तिवारी को भेजा जो इनका नॉमिनेटेड सदस्य है, और एक और गुड्डन सिंह है जो इनका दत्तक पुत्र है, उसको भेजा। वहाँ जाकर फैक्ट्री में काफ़ी उधम मचाया। फिर अधिकारियों ने जब यहाँ पे रिपोर्ट दे दी कि नहीं साहब सब ठीक चल रहा है तो उसको जो है क्या नाम मानने को तैयार नहीं, कहते इसके खिलाफ FIR कर दो। लेकिन अगर बात करें सबसे बड़ी बात आती है कि जो मतलब दिशा की मीटिंग में ये जो मतलब मामला खिंचा हुआ भाई मैं तो नियम की बात कर रहा था कि ये दिशा की मीटिंग में जो 97 योजनाएं हैं भारत सरकार की, आप उन्हीं योजनाओं पे आप जो है चर्चा कर सकते हैं। दिशा का भी उनको उद्देश्य तो पता होना चाहिए ना। देयर आर 2 पर्पजेज ऑफ दिशा एंड दिशा हैज बीन constituted by the Ministry of Rural Development, Government of India, and it is in the 756 districts of the country and 22 states of the country. And as a state Disha, the head of the Disha committee is the chief minister of the state, and in the district level Disha, the eldest member of parliament is the chairman of that meeting. So there are 2 purposes of the Disha committee ki how the plannings of the central government are implemented on the root level and how the benefit of those plannings are reached to the poor people of the country. This is the main mission. If there are any hurdles in the implementation of the scheme, then Disha has to remove those hurdles. This is the first purpose. And second purpose is to make coordination among the officers of the district as well as the public representative of the district. These are the 2 main purposes. And there is also
subject matters on which you can make discussions in the discharge meeting. Those are previously they were 46, now I think they are 97. So these are the subject matters on which you can make discussions in the discharge meeting, but they are not discussing on those subject matters. They are taking private issues there. फैक्ट्री का इशू ले लिया, कभी किसी ब्लॉक प्रमुख का इशू ले लिया, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई वो नगर पंचायत में बड़ा घपला हो रहा है, उसकी जांच करो। वहां पे जो है एक की वो गए बोले कि वो बालू का ढेर क्यों उसने जमा कर रखा है वहां पे यमुना जी के किनारे, तो जा करके वहां पे बालू के ढेर पे जाके बैठ गए, उसकी जांच करो। अधिकारी कहता है मैंने जांच कर लिया, रॉयल्टी का पेमेंट हो गया है, वो जो है रॉयल्टी पेमेंट करने के बाद वो कहीं भी जमा कर सकता है। तो फिर अधिकारी कहते हैं इसके खिलाफ चले गए FIR लिखो, ये गलत रिपोर्ट दे रहा है, इसको चार्जशीट दो, इसको शोकाज दो, इसको मुंह में दो, इसको फलाना करो, इसको ढिमका करो। तो वो और फिर अपने आदमी भेजते हैं। तो मैंने इसी का ऑब्जेक्शन किया कि यू कैन नॉट रेज ऑल दो पॉइंट्स हियर, इट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, you want to satisfy your personal ego in the Disha committee. This is not allowed at all. You have to confine your discussions among the programs given by the government of India. You discuss your all these parameters here to how to implement the plannings of the central government. But you are unnecessarily you are taking your personal subject here. तो अब उसको उसमें उनको दिक्कत आ गई कि साहब जो है क्या ना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो हमने कहा भाई पढ़ा लिखा नहीं तो मैंने तुम्हें नहीं मना किया था कि आप स्कूल मत जाओ, आपको जाना चाहिए था। तो कह रहे मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। आपने कैसे ठीक कर दोगे भाई, आप हमको हमारे बात का जवाब दो। तो एकदम से गुस्से में खड़े हो गए और जो है माँ बहन गालियां देने लगे। एंड ही वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स मी टू हिट मी। और उनके जो 3-4 वो गुंडे जो बैठे थे जिनको नॉमिनेट करा के लाए वो भी आ करके, ये एसपी की ड्यूटी थी कि ऐसे लोगों को वहाँ अलाउ नहीं करना चाहिए था। वो सारे असलहे लेकर के वहाँ बैठे थे, तो वो कुछ भी हो सकता था। लेकिन वहाँ पे पुलिस सब आ गई तो किसी तरह मेरे प्राण बचे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो है कि सरकार को और संगठन को देखना चाहिए कि सांसद जी जो है जो नियम कानून के अंदर काम करें। काफ़ी भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी संस्कारिक पार्टी बताई जाती है। आप भी बीजेपी के हैं और वो भी बीजेपी के हैं, आप पूर्व सांसद वो सांसद हैं। फिर काफ़ी ज़्यादा इसमें विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, किस तरीके से? देखिए विपक्ष, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो होता क्या है कि फिर जब कोई चीज़ चौराहे पे आ जाती है तो लोग तो रोटियाँ सेकते हैं। तो मुझे तो हम तो यही कहेंगे कि विपक्षी पार्टियों से कि वो अपनी समस्याओं को देखें कि उनके कार्यकाल में किस तरह की उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, है ना, कि चारों तरफ जो है कानून व्यवस्था त्राय त्राय मची हुई थी। तो उस समय का वो देखें। हम लोग तो शुरू से ही जो है क्या नाम अत्याचार के खिलाफ रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने 2007 में जो है जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा था तो हमने बहन जी को मौका दिया था। हम लोग सब लग करके, खासतौर से ब्राह्मण समाज के लोगों ने लग करके जो है कि बहन जी को पूर्व हुकूमत की सरकार बनाई। तो बहन जी ने कहा था कि जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे मैं मुलायम सिंह को जेल भेज दूंगी। हम लोगों ने मुझसे कहा पहली मीटिंग में कि बहन जी अब कब जेल भेज रहे हो, तो उन्होंने कहा पब्लिक ने सजा दे दी, मैंने माफ़ कर दिया। अच्छा, वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं काफ़ी वीडियोज़ को लेकर। तो अखिलेश यादव के पास तो यही काम ही है, जब कहीं कोई बात होती है तो फौरन उसको रिट्वीट कर देते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सही अखिलेश को अपना संगठन को मजबूत करना चाहिए और आगे चुनाव आ रहा है उसके लिए अपनी तैयारी में लगना चाहिए। इन सब बातों को दूसरे के घर में झांकने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। ये तो हम लोगों की अपनी समस्याएं हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। ऐसा कोई तो है नहीं, राजनीति में तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही है। तो अब चुनाव में विरोध करने की भी बात आती है, क्या किस तरीके से आप देखते हैं पूर्व? देखिए चुनाव के जो विरोध की बात है तो ये बात सच है कि 2019 के चुनाव में मैंने उनकी मदद नहीं की थी। मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। उन्होंने मेरी शिकायत की थी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को मेरे घर भेजा था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मेरे पास आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और भोले सिंह के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और लोगों से अपील करो कि इनको वोट दें, कम से कम अपने ब्राह्मण समाज से। तो मैंने कहा कि मैंने मना कर दिया है एंड आई एम ए प्रॉमिसिंग मैन एंड आई एम मैन ऑफ वर्ड्स।
आई विल नॉट गो। तो उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं हो बीजेपी को। हमने कहा हाँ, बहुत तो नहीं जानते, अभी 2-3 साल हुए मुझे आए हुए, लेकिन हम आपको भी जानते हैं और जो है बीजेपी को जितना जान पाए उतना जानते हैं, लेकिन हम जो है कोई भोले सिंह के लिए अपील नहीं करेंगे। और मैं नहीं गया। फिर आपने मदद कैसे की? लेकिन इस बार जो है, इस बार के चुनाव में भोले सिंह मेरे पास 3 बार आए और उन्होंने मुझसे मदद मांगी। मैंने कहा इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और मैंने उनको पूरे लोकसभा में मदद की। हर मीटिंग में गए उनके, और आखिर में मैंने एक अपील जारी की जिसमें मेरी फोटो लगी थी, मेरी पत्नी की फोटो लगी थी, और मैंने दैनिक आज अखबार में ऐड दिया, वो भी वहाँ ऐड भी उसमें मौजूद है, मेरे पास भी उसकी कॉपी है, और उसका बिल का पेमेंट मैंने किया। और जिस दिन भोले सिंह जीते, रात में 1 बजे, हम तो कह रहे हैं कि वो तो तमाम वायरल कर देते ना। अब ये कोई वायरल किया है कि हमने उनसे बात किया था, तो बात करना तो कोई गलत है नहीं। अगर हमने बात किया तो इसीलिए बात किया तो बातें आगे ना बढ़े, लेकिन वो नहीं बात किए तो नहीं किए। तो वो रात में मेरे घर आए, तो उसका भी वो कॉल डिटेल निकलवा ले कि अगर हम झूठ कह रहे हो। रात में 1 बजे मेरे घर आए और हमसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा सांसद जी सुबह मिलिएगा, तो बोले नहीं नहीं अभी मैं मिलूंगा, सुबह मुझे दिल्ली जाना है। तो फिर मैं नीचे गया, गेट खुद खोल करके, क्योंकि उस समय स्टाफ जा चुका था। मैं खुद गेट खोल के गया, उन्होंने 1 किलो मुझे मिठाई दिया और मेरे पैर छुए, और पैर छू के मेरा आशीर्वाद लिया। तो अगर मैंने जो है विरोध किया होता तो क्यों मुझे कृतज्ञता व्यक्त करने आते? तो तो मुझे थैंक देने आए थे ना, और मेरा आशीर्वाद लिया उन्होंने बाकायदे पैर छू करके, और मिठाई मुझे दिया। तो अगर विरोध किया होता तो पिछली बार तो नहीं देने आए थे 19 में, तो इस बार देने आए तो हमने उनका सपोर्ट किया ना। ये अगर बात करें तो इसमें मेरे साथ पूर्व सांसद बने हुए थे अनिल चक्रवर्ती, उनका कहना है कि 2019 में उन्होंने उनका विरोध किया था, उसके बाद इस वाले चुनाव में उनका सपोर्ट किया था। उनका कहना है हर तरीके से मैंने सपोर्ट किया था। जो ये बात आई है वो स्वार्थ को लेकर बात आई है, क्या रहा है ऐसा वो इन दोनों लोगों के बीच में है। उनके परिवार का मामला है, वो लोग आपस में ही सुलझाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष कहीं ना कहीं जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, उनका कहना है कि वो केवल अपना देखें, बाकी और न देखें, अपने चुनाव की ओर केवल ध्यान दें। और यह से सूर्या शर्मा, यूपी तक।